जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिस बात को सुनने समझने के बाद में आपको ये बात तो अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि आपको करना क्या चाहिए, आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और आपकी समस्याओं का समाधान क्या है, और आप इस धरा पर यदि आए हैं तो क्या करने आए हैं। आपको अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेकर जाना चाहिए, वर्तमान की समस्याओं को आप कैसे लेंगे और आने वाले धर्म युग के अंदर आप किन कामों को करने में सक्षम होंगे, इन सब बातों का आकलन आपको आज के इस वीडियो में जरूर मिलेगा। चलिए सनातनी, एक छोटी सी चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए इस समय 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि आप लोगों में से सब अपनी अपनी पहचान बताएं। तो आप 1000 लोग अपनी अलग अलग पहचान बताएंगे। कोई कहेगा मेरा नाम सीमा है, कोई कहेगा रश्मि है, कोई कहेगा मोहन है, कोई कहेगा इब्राहिम है। यानी आपके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग पहचान है। यानी आप 1000 लोगों में से कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति अशोक नाम के एक साथ वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है एक अशोक जैन हो और एक अशोक गुप्ता हो सकता है 2 लोग अशोक जैन हो तो उनके माता पिता के नाम अलग होंगे। यानी आप यहां पर अपनी व्यक्तिगत पहचान के आधार पर हर व्यक्ति अलग अलग है। 1000 लोग यानी 1000 पहचान। लेकिन यदि मैं कहूं आपसे कि 1000 लोग देख रहे हैं और 1000 लोगों की अपनी अलग अलग पहचान है, लेकिन यदि मैं फिर कहता हूं कि चलो आपकी एक पहचान को एक अलग आयाम देते हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कितने जैन इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने हिंदू इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने सिख इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने बौद्ध देख रहे हैं। तो यहां पर अब वर्गीकरण अलग हो जाएगा। यानी 1000 में से हो सकता है 700 हिंदू इस वीडियो को देख रहे हो, 50 मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हो, 100 जैनी इस वीडियो को देख रहे हो, बाकी अलग अलग संप्रदाय से इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहां अब जो आपकी व्यक्तिगत पहचान थी, उस व्यक्तिगत पहचान से अलग हटके अब आप समूह के अंदर आ गए हैं। तो यहां समूह के अंदर भी आपकी एक पहचान है और वो पहचान आपकी अलग है, यानी जातिगत पहचान है। लेकिन यदि मैं ये कहूं, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनमें से बताइए इंसान कितने लोग हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति 1000 के 1000 व्यक्ति कहेंगे हम इंसान हैं। यानी अब यहां पर आप में से कोई भी ये नहीं कह रहा कि हम अलग हैं। आप कहेंगे हाँ हम इंसान हैं। यानी अब 1000 के 1000 लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब के सब इंसान है। यानी अब आपके इंसान के लेवल पर जब मैंने बात की तो अब आप लोगों में कोई विविधता है ही नहीं। आप लोगों की पहचान अब एक हो चुकी है। लेकिन क्या इस पहचान के बाद भी क्या आप लोगों के अंदर कोई विविधता है? तो जब इंसानों के लेवल पर आप देखते हैं, समझते हैं कि आप सब एक हैं, तो फिर आपके आसपास की चीजें भी तो आपसे अलग हैं। आपके घर में हो सकता है कोई पेट हो, वो तो इंसान नहीं है, वो तो जीव है। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसानों की श्रेणी में नहीं आती। आपके आसपास का बगीचा, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये तो इंसानों की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो यहां जब आप इंसान के लेवल पर बात कर रहे हैं तो यहां पर भी आप देखते हैं कि इंसानों के लेवल पर जब हम आते हैं तो हमारी पहचान तो एक हो गई, लेकिन उसके बाद भी हमें इस संसार के अंदर विविधता नजर आ रही है। तो जब आप इंसान के लेवल पर देखते हैं तब भी आपको विविधता नजर आती है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि इस ब्रह्मांड के लेवल पर बताइए कि ये सब चीजें इस ब्रह्मांड के अंदर हैं या नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ। ब्रह्मांड के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो सब कुछ तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। फिर अनंत तारे, गैलेक्सी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हर चीज तो फिर इस ब्रह्मांड के अंदर आती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड के लेवल पर, तो आपको हर चीज फिर एक नजर आएगी।
यानी जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है सब कुछ तो एक ही है, एक ही चीज से बना है। तो फिर इस ब्रह्मांड का मतलब ही है जो सब कुछ इसमें निहित हो चुका है। तो जब ब्रह्मांड के लेवल पर आप किसी चीज को देख रहे हैं तो मुझे बताइए फिर ब्रह्मांड के लेवल पर हमारी पहचान क्या होगी, ब्रह्मांड के लेवल पर हमें किस नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं ब्रह्मांड के लेवल पर जिस नाम से हमें जाना जाता है वो नाम है सनातन। यानी इस ब्रह्मांड का निर्माण ही सनातन है, और सनातन है तो ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का विज्ञान सनातन है। तो जब आपकी पहचान सनातन के लेवल पर होती है तो आप में और ब्रह्मांड में कोई फर्क होता ही नहीं है। तब आप समझ पाते हैं कि आप जिससे बने हैं ये ब्रह्मांड भी उसी से बना है। तो आप में और ब्रह्मांड में फिर फर्क क्या है। लेकिन जब आप ब्रह्मांड के लेवल से अलग हट करके इंसान के लेवल पर सोचते हैं तो फिर आप अलग हैं और जीव अलग हैं और वनस्पति अलग है। जब आप इंसान के लेवल से भी नीचे के स्तर पर आते हैं तो फिर आप जैन भी हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं। जब उससे भी छोटे लेवल पर आप सोचते हैं तो आप कहते हैं मैं अशोक जैन हूं, मैं राजेंद्र कुमार हूं, मैं सुरेंद्र शर्मा हूं। यानी जितने छोटे लेवल पर आप जाते जाएंगे उतने छोटे लेवल पर आप अपने आप को विभाजित करते जाएंगे। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर एक चीज और है जो आपको ब्रह्मांड के लेवल पर अगर एक कर रही है तो सूक्ष्म लेवल पर भी जब आप जाते जाएंगे तो वहां पर भी आप अपने आप को एक ही पाएंगे। जब आप कहते हैं कि आप अशोक कुमार हैं, ये राजेंद्र प्रसाद है, ये कोई और है, तो यहां पर भी फिर आप जब और सूक्ष्म लेवल पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके भीतर बैठी हुई वो चेतना, वो आत्मा, वो आत्म तत्व, वो तो सबका एक है। जब आत्मा के लेवल पर आप सबके अंदर एकता देख रहे हैं कि हाँ हर इंसान के भीतर वही एक आत्मा है, तो फिर यहाँ एक भेद आता है। अगर हमारे भीतर आत्मा है तो ये वनस्पति, बाकी के जीव जंतु, इनके साथ हमारा क्या संबंध है। तो यहाँ और अगर आप सूक्ष्म रूप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके भीतर भी वही एटम पार्टिकल है और हमारे भीतर भी वो एटम पार्टिकल है। यानी उस आत्मा के भी अगर हम और सूक्ष्मतम स्तर पर जाएंगे तो हम अपने आप को एक एटम के लेवल पर पाएंगे, और एटम के लेवल पर हम सब फिर एक हैं। फिर एटम के लेवल पर ऐसा नहीं है कि वनस्पति अलग है, जीव अलग है और हम अलग हैं, ऐसा नहीं है। तो ईश्वर ने जब ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी एक ही सूत्र में पिरोया, और विशाल से विशाल चीज भी एक ही से निर्मित है। इसीलिए सनातनियों, आरंभ भी वो ईश्वर है और अंत भी वो ईश्वर है, सूक्ष्म भी वो ईश्वर है और अनंत भी वो ईश्वर है। इसीलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जिस चीज को हम स्थूल दृष्टि से देख रहे हैं कि हाँ हम हैं, हमारा जीवन है, ये सब कुछ मेरा है, मेरा होना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसी अवधारणा से जब आप अपने जीवन को देखना शुरू कर देते हैं तो आप इस प्रकृति के संतुलन को समझ नहीं पाते। और जब प्रकृति के संतुलन को नहीं समझते हैं तो आप अपना ही संतुलन खराब करते हैं, और आपका असंतुलन ही आपको आपकी जिंदगी के अंदर वो थपेड़े खाने के लिए मजबूर करता है जिन्हें आप नहीं खाना चाहते। इसीलिए सनातनियों, इस ब्रह्मांड के मैकेनिज्म के साथ अपने संबंधों को समझिए कि आप जहां हैं वहां क्यों हैं, जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में क्यों हैं, जो विचार आपको मिले हैं ऐसे ही विचार आपको क्यों मिले हैं, जो दृष्टिकोण आपका है ऐसा ही दृष्टिकोण आपका क्यों है। अगर इस बात की गंभीरता को समझेंगे तो आप अपने हर तत्व के संतुलन को बेहतर बना पाएंगे, और अगर हर तत्व का संतुलन आपका बेहतर हो गया तो फिर ब्रह्मांड के संतुलन से आपका संतुलन इतना बेहतर तरीके से तालमेल बिठाएगा कि फिर आप कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि। यानी जो कुछ
ब्रह्मांड में है वही मेरे भीतर है। मैं और ब्रह्मांड कोई अलग नहीं है। इसीलिए किसी एक चीज की अवधारणा को समझने के लिए उसमें कितनी गहराई होती है, इस बात की गंभीरता को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सनातनियों, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें वक्त आने पर मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।